हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन अ मैट्रिसेस। यानी आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी टू मैट्रिसेस को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है। कौन सा मैट्रिक्स हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं और कौन सा हम नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसा नया आज बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी टू मैट्रिसेस को इतनी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकेंगे कि आपने इस तरह का मल्टीप्लिकेशन पहले कभी नहीं किया होगा। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, जैसे कि आपको पता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा है मैट्रिक्स बी। अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक मैट्रिक्स का आर्डर होता है और हम ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या मुराद है। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो एक मैट्रिक्स है इसकी आर्डर आपके पास है m क्रॉस n, और मान लीजिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स B है ये वाला, इसकी आर्डर है आपके पास p क्रॉस q। एक मैट्रिक्स का आर्डर हो गया m क्रॉस n और दूसरे का हो गया p क्रॉस q। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ और जो सेकंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो बात मल्टीप्लिकेशन की कर रहे थे और यहाँ पर शुरू हो गए आर्डर की जानिब। तो जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आया ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो इस मकसद के लिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेबल है और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो जी हाँ, वो मैट्रिसेस आपस में एप्लीकेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन जिन मैट्रिसेस में आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ यानी m मतलब रोज़, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो कि यहाँ पर मैंने क्यों से रिप्रेजेंट किए हैं ये। अगर इनकी तादाद इक्वल होती है तो फिर दे आर सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जी, तो दो मैट्रिसेस उस वक्त आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल हो, ये इक्वल हो, ठीक है, तब आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ जाए। तो फ़र्ज़ करें हमारा मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, ठीक, और हमारा मैट्रिक्स बी है 7 6 2 8 9 4। तो क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी हाँ, तो ये बिल्कुल आपस में
यानी ए बी प्रोडक्ट जो है इसका वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ए इज़ 2, दैट इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2। इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है। इसी तरह सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होने चाहिए। तो सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा बी और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2। सो इसके ये कॉलम्स आपस में 2 है। इट रिप्रेजेंट रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज द कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ए बी, इट इज़ पॉसिबल। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आया बी ए पॉसिबल है, बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले मैट्रिक्स है यहाँ पर बी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ को चेक किया जाता है। अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बी है तो इसके अंदर रोज़ है 1 2 3, यानी इसकी 3 रोज़ हैं। और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम्स चेक किए जाते हैं और वो है हमारे पास 1 एंड 2। सो 3 और 2 इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द बी ए कॉम्बिनेशन। सो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि जो बी ए प्रोडक्ट है ये क्या है, नॉट पॉसिबल। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको मेरी ये बात समझ आई होगी कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लिकेबल है और कब मल्टीप्लिकेबल नहीं है। तो आइए अब कुछ आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई दो मैट्रिसेस एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन। जी, तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह है 2 4 7 6। और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी जिसकी वैल्यूज़ है आपके पास 8 3 2 1। तो अब इसको आप अगर देखें ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की कॉलम तादाद 2 है और सेकंड में कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो ये एप्लीकेबल है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। सो ए बी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए बी की वैल्यू लगाते हैं। ये नहीं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लगाएंगे जो कि हमारे पास है 2 4 7 एंड 6। इसके बाद इसके साथ हम बी मैट्रिक्स भी लगाएंगे, वो है हमारे पास 8 3 2 एंड 1। अब इन दो मैट्रिसेस को इस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से आपने इंतहाई तवज्जो के साथ देखना है क्योंकि मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ नए अंदाज में सिखाने वाला हूँ। और वो किस तरह है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो ए बी है इक्वल टू, आपने सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आपने पहले कभी नहीं की होगी, इसलिए इंतहाई तवज्जो के साथ इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो ये कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने इसका एक पार्ट लगाना है एक मैट्रिक्स का, और इसमें आप इसके अंदर आपने करना क्या है, इंतहाई तवज्जो के साथ देखिए। आपने सेकंड मैट्रिक्स को सबसे पहले देखना है और इसमें ये देखना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 कॉलम्स है, 1 ये और दूसरा कॉलम है 3 और 1 का। तो 2 कॉलम्स का मतलब ये है
कि आपने इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को यहाँ पर 2 टाइम्स लिखना है। 2 टाइम्स का मतलब ये है कि इस तरह आपने इसको लिखना है, सबसे पहले 2 और 4, 7 और 6, ये हो गया एक मरतबा। इसके बाद अगेन आपने एक मरतबा इसको लिखना है, यानी 2 और 4, 7 और 6। इसके बाद आपने इसको इनक्लोज करना है। इसके बाद जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इन एलिमेंट्स के ऊपर आपने नंबरिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। आपको देख रहे हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 4 कॉलम्स बन चुके हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, अब इन 4 कॉलम्स में आपने इन 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। जो इसकी अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह है। इसमें भी आपने नंबरिंग लगानी है कुछ इस तरह की 1, 2, 3 और 4। इस तरतीब के साथ आपने इसके ऊपर भी नंबरिंग लगाई। अब आगे आपने क्या करना है, ये जो 1 पोजीशन पे डिजिट है उसको आपने 1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पोजीशन पे जो डिजिट है उसको आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस थर्ड पोजीशन पे जो डिजिट है उसको आपने थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ पोजीशन पे जो डिजिट है वो आपने फोर्थ कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो बस सीधी सी बात है, यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पोजीशन वाला डिजिट मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 8। सो मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, सेकंड पोजीशन पे जो डिजिट है वो आपने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। थर्ड पोजीशन वाली डिजिट 3 है तो उसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और फोर्थ पोजीशन पे जो डिजिट है वो फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। ये स्टेप करने के बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स के अंदर आपने अपनी तरफ से एडिशन पुट करना है, और इस तरह सेकंड मैट्रिक्स के जो 2 कॉलम्स हैं उसके अंदर मोबाइल में अपनी तरफ से एडिशन पुट करना है। सो फाइनली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बस, यानी ए भी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 × 8 आएगा 16, जमा इसके बाद 4 × 8 आएगा 4 और 2 आएगा 8, अगेन 7 8 56, जमा 6 दूने 12। इसके बाद स्पेस देना है और इसके बाद यहाँ पर 2 3 6, जमा 4 1 4, 3 7 21, जमा 6 6। और आखिर में आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी ए बी की प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगी। 16 जमा 8 से आएगा 24, 6 जमा 4 से आएगा 10, 56 जमा 12 से आएगा 68, और 21 जमा 6 से आएगा 27। और इस तरह आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट है। तो इसी तरीके से आपने इसमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, यानी सबसे पहले ये देखना है कि सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। जितने कॉलम्स होंगे उसकी तादाद के बराबर आपने इस फर्स्ट मैट्रिक्स को इस नए मैट्रिक्स में लगाना है। 2 कॉलम है तो 2 मरतबा, 3 है तो 3 मरतबा, 4 है तो 4 मरतबा लगाना है। ठीक है, और इसके बाद आपने इस तरतीब से नंबरिंग देना है जितने कॉलम्स होंगे, और इसी तरतीब के साथ आपने इसके ऊपर यहाँ नंबरिंग लगानी है। और आखिर में सेम पोजीशन वाले, यानी फर्स्ट पोजीशन की डिजिट फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड पोजीशन की डिजिट सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड पोजीशन की डिजिट थर्ड कॉलम के साथ, और फोर्थ पोजीशन की डिजिट फोर्थ कॉलम के साथ। और आखिर में जितनी मरतबा आपने मैट्रिक्स इसके अंदर लिखा है उसके जो कॉलम थे ऐड करें अपनी तरफ से। इससे होगा ये कि आपके पास आसानी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा, कि किस तरह 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जाते हैं
वो आपको समझ आई होगी। तो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है और मैट्रिसेस में इससे क्या मुराद है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है। तो इस टॉपिक में हम ये चीज़ सिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रियल नंबर्स में आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम सुना होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नंबर। ये एक नंबर होता है रियल नंबर्स के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप इसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 एकम 2 ही आएगा, 2 ज़ा 2 1। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी वो 1 थी, क्योंकि आप किसी भी रियल नंबर को उठा लें, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, इन तमाम नंबर्स के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से इन नंबर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 एकम 4, 6 एकम 6 और 9 एकम 9। सो बिफोर मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं कि जो नेचर था डिजिट का वो बिल्कुल सेम टू सेम है। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स, और वो है हमारे पास 1। अब यहाँ पर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से दूसरे मैट्रिसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस के अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मल्टीप्लिकेशन से दूसरे मैट्रिसेस के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल वैसा रोल प्ले करता है मैट्रिसेस में जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल नंबर्स में 1 प्ले करता है। यानी आप जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क इसके नेचर पे नहीं पड़ता। इसी तरह मैट्रिसेस में आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूँ इन द ऑर्डर ऑफ 2 by 2, यानी 1 0 0 1। यह मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उन तमाम मैट्रिसेस के लिए जो 2 by 2 है, जिसका ऑर्डर इसके साथ सेम होता है। इस तरह 3 by 3 में आप देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जब भी आप इस मैट्रिक्स को 2 by 2 के साथ 2 by 2 के किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि जब भी आप किसी 3 by 3 मैट्रिक्स के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप 1 को मल्टीप्लाई करते थे तो गिवन डिजिट जो गिवन नंबर था उसके नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी तरह जब आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1। अब ए आई मल्टीप्लिकेशन से आपके पास वही ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि
आपके पास आई की जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन से ए के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब में आपके पास वही ए की वैल्यू ही आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करें या कोई दूसरा आप अप्लाई करते हैं, जवाब और रिज़ल्ट और हकीकत यही है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन अ मैट्रिसेस इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई कि किस तरह दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, इस किस्म की जो मेथडोलॉजी है वो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड भी आपको पसंद आया होगा। इसीलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।